ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का प्रातर्दनाधिकरण पर विचार चल रहा था। तो कौशितकी उपनिषद के वाक्यों का विचार है। तो आपने अधिकरण सार और पूर्व पक्ष का श्रवण कर लिया था, क्योंकि वहां पर आया प्रतर्दन इंद्र के पास गए तो प्रतर्दन के व्यवहार से यानी युद्ध अथवा उनका पराक्रम, पुरुषाकार माने पराक्रम, इससे प्रसन्न होकर के इंद्र ने उनको कहा कि मैं आपको वरदान देना चाहता हूं। इस हेतु से इंद्र वरदान दे रहे हैं, ऐसे वरदान नहीं दे रहे। इसलिए निमित्त कहने के हमको स्वयं निकालना पड़ेगा, तैयारी अपनी ही रोनी पड़ती है। यदि कुछ पाना है तो उसका काबिल हमको स्वयं ही होना पड़ता है। इसलिए योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी नहीं बोलते, इसलिए दैव के भरोसे मत रहना। दैव प्रारब्ध जो होगा होगा, पर आप अपना पुरुषाकार में निष्ठा रखो और पुरुषार्थ करते रहो। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ। उद्यम, पुरुषाकार, परिश्रम से आपके कार्य सिद्ध होते हैं। केवल कपोल कल्पना से, बैठे रहने से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मृगे मुखा। जो शेर अपने माद पर सोया रहे, अपनी जगह पर सोया रहे, तो क्या उसके मुख में अपने आप आकर के हिरण इत्यादि थोड़े ही प्रवेश कर जाएंगे। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगा प्रविशन्ति। सोए हुए शेर के मुख में मृग प्रवेश नहीं करते, क्योंकि शेर है जंगल का राजा, पर भोजन के लिए उसको भी क्या करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए इंद्र ने यहाँ पर वरदान देने के लिए कहा प्रतर्दन को, पर निमित्त दिखाते हैं कि युद्धेन पुरुषकारेण कारणेन, युद्ध अथवा पुरुषकार। चाहे कहीं भगवान ने वरदान भी दिया हो ना, भगवान बड़े कृपालु और दयालु है, ये कोई संशय नहीं है इसमें, पर परिश्रम तो आपको करना पड़ेगा ना। इसलिए महाराज जी हम लोगों को इस श्रुति पर बहुत फोकस दिलाते थे कि यमे वैशव वृणुते तेन लभ्या, यमे वैशव वृणुते तेन लभ्या। ये मुंडक की श्रुति है, शायद कठोर मुंडक में, दोनों में आती है। कहते यम परमात्मानम, यम एव एष वृणुते, साधक मुमुक्षु, एष मुमुक्षु यम परमात्मानम वृणुते तेन वर्णेन स परमात्मा लभ्य। जब ये साधक परमात्मा का ठीक ढंग से वर्ण करता है, साधन करता है, अपना बना लेता है, तब वो परमात्मा उस वर्ण से प्रसन्न होकर के इसके द्वारा प्राप्तव्य हो जाता है, मैंने प्राप्ति करने योग्य होता है, प्राप्त किया जाता है। जब प्राप्त होता है तो विवृणुते तनुम स्वाम, फिर परमेश्वर अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसके सामने अनावृत कर देता है, प्रकट कर देता है, दिखा देता है, साक्षात्कार करा देता है। तो इसीलिए पुरुषाकार और जो है ये करने की जरूरत है। तो यहाँ पर बार बार प्राणोष्मी प्रज्ञात्मा इत्यादि आया। कहीं वक्तारम विद्यात, वाचम न बीजानिथ वक्तारम विद्यात, न वाचम विजिज्ञासित वक्तारम विद्यात, ऐसा भी आया। तो स एष प्राणेव प्रज्ञात्मा आनंदो अजरो अमृत इत्यादि वायु के विषय में भी आया। तो इसलिए संशय हुआ कि प्राण शब्द वाच्य वायु है, मुख्य प्राण है, जीव है, क्योंकि न वाचम विजिज्ञासित वक्तारम विद्यात, वक्ता तो जीव होता है, तो जीव है, अथवा ब्रह्मसूत्र ब्रह्म का प्रकरण है यहाँ,
अजर अमर की बात आई है तो ब्रह्म का प्रतिपादन किया है, क्योंकि पीछे आप प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म है ये कहा करके आ चुके हैं, है कि नहीं। अतएव प्राण इस सूत्र में, तो ये संशय होने पर पूर्व पक्षी ने अपने हिसाब से उत्तर दिया था कि प्राण लिंग भी वहां पर है, देवता आत्मा लिंग भी है, जीव लिंग भी है, तो इसलिए ये तीनों में से कोई ले लेना चाहिए, पर ब्रह्म तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। ये कहा था ना कि माम एवं बीजान ही, इंद्र ने ऐसा कहा करके देवता भाव को दिखा दिया, और इदम शरीरम परिग्रह उत्थापयति, इस शरीर को उठाता है तो प्राणी उठाता है, तो ये प्राणलिंग हो गया। नोवाचम विजिज्ञासित वक्तारम विद्यात, इससे जीवलिंग भी दिखाई पड़ा, पर ब्रह्मलिंग तो कहीं नहीं दिखाई पड़ता। तो पूर्व पक्षी ब्रह्म को हटाता है ना। अतः उपपन्न संशय, संशय अनुपन्न था बोला था, संशय उपन्न हो गया। तत्र पूर्व पक्ष क्या हो गया, कहते तत्र प्रसिद्धिर वायु प्राण इति प्राप्ते, तो प्रसिद्ध वायु ही प्राण है, ये प्राप्त होने पर उच्यते प्राण शब्दम ब्रह्म विज्ञेयम, ऐसे चलेगा ना। प्राण शब्द ब्रह्म ही समझना, काकुतः कस्मात् तथानुगमात, ऐसा करने पर, तथा ऐसा स्वीकार करने पर, अनुगम माने श्रुतियों का पूर्वापर का सामंजस्य बैठ जाता है। श्रुति में जो पद आए हुए हैं उन पदों का सामंजस्य, यदि आप प्राण शब्दवाच्य ब्रह्म को मानेंगे तो ठीक ढंग से बैठेगा। यदि प्राण शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न मानेंगे तो श्रुति में आए हुए जो वाक्य है उनका ठीक ढंग से अनुगम बोध करना कठिन हो जाएगा। तथा ही जैसे पौर्वापर्येण पर्यालोच्य माने वाक्य, पदार्थानां समन्वयो ब्रह्म प्रतिपादन पर उपलभ्यते, ये जो कौशितकी उपनिषद है, ब्राह्मणोपनिषद, इसमें आगे पीछे की जो वाक्य है उन वाक्यों का पर्यालोचन करेंगे, विचार, पर्यालोच्य माने विचार्य माने, ऐसे नहीं कि एक वाक्य लेकर के आप विचार करो, ऐसा नहीं, आगे पीछे दाया बाया। इसलिए वेदांतियों ने क्या कहा, हाँ, उपक्रमोपसंहारा व्याभ्यासा पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। इसलिए एक वाक्य को लेकर के वेदांत के अर्थ का निर्णय मत करना, उपक्रम शुरुआत में देखना, उपसंहार में देखना क्या बोला जा रहा है, और बीच में क्या बोला जा रहा है ये भी देखना, अभ्यास किसका बारंबार रिपीट किसका किया जा रहा है उसको भी देखना, युक्ति किसको सिद्ध करने के लिए बार बार दी जा रही है, यदि उसमें कोई प्रशंसा निंदा आ रही है किसकी आ रही है ये भी देख लेना। तो ये जो 6 प्रकार के प्रमाण होते हैं उनके द्वारा ही वेदांत के तात्पर्य का निर्णय होता है, केवल शब्द का अर्थ वाच्यार्थ मात्र से निर्णय नहीं होता। तो उसी तरह से पौर्वापर्येण पर्यालोच्य माने वाक्य, वाक्य का पूर्वापर विचार किए जाने पर पदार्थानाम समन्वयो, जो भिन्न भिन्न प्रकार के पद है उन पद के अर्थों का समन्वय माने सामंजस्य ब्रह्म प्रतिपादन पर उपलब्धते, वो समन्वय ब्रह्म प्रतिपादन परायण दिखता है, ब्रह्म प्रतिपादन में ही पद समन्वय समर्पित हो जाता है। परायण और हमने समर्पित होना माने वो सब जितने भी पद है वो पद का अर्थ ब्रह्म पर ही ब्रह्म ही होता है। जैसे आप पूर्व पर्याय का पर्यालोचन जो कहा पूर्वापर का, तो पर्यालोचन विचार करके आप बताएं कैसे होता है। कहते उपक्रमे तावत, आरंभ में कहा, प्रतर्दन जब गए तब उनका यश फैल गया था सब जगह पर, इंद्र ने भी उनसे सेवा ली थी होगी, और यहाँ पर अभी थोड़ा नहीं दिया है पूरा पूरा,
कहीं पर दिया है दूसरी जगह पर कि उनके उनके ये जो बताने वाला वाक्य आया ना कि हाँ, युद्धेन च पुरुषाकारेण च, युद्ध और पुरुषाकार से इंद्र खुश हो गए, ऐसा वाक्य आता है वहां पर। यहाँ तो केवल अर्थतः ग्रहण किया, शब्दतः नहीं लिया। और शब्दतः जहां ग्रहण किया गया है वहां पर ये शब्द आया हुआ है कि इंद्र खुश हो गए करके। तो उपक्रमे तावत वरम वृणीस्व इति इंद्रेण उक्त प्रतर्दन, इंद्र से कहे हुए प्रतर्दन, उन्होंने क्या कहा कि परमम पुरुषार्थम वरम उपचिक्षेप। तो परम पुरुषार्थ रूप परम पुरुषार्थ रूप जो वर है वो वर का ही उपचिक्षेप माने उपस्थापन किया, माने चाहा, कहा, इंद्र से कहा। चक्षिंघ्याय धातु है कथन करने अर्थ में, तो यानी उपस्थापन किया माने कथन किया माने बोला उन्होंने, का परम पुरुषार्थ रूप वर को ही कहा। का कैसे? त्वम एव मे वृणीष्व यम त्वम मनुष्याय हिततमं मन्यसे इति, कि त्वमेव मे वृणीष्व, माम वृणीष्व, आप ही मेरे लिए वर दे दो। वही तो कह रहे हैं हम, वरम ददानी, अहम वरम ददानी, मैं वर देने वाला हूं, तो तुम वर मांग लो। तो कहा कि त्वामेव में वृणीस्व, आप ही मुझे वरदान दो। मैं माने माम, माम की जगह में आदेश होता है कि नहीं? त्वामा वेकवचने ऐसा कुछ आदेश होता है। तो त्वमेव में वृणीस्व का यम, जिस वरदान को त्वम आप मनुष्याय हिततमं मन्यसे, मनुष्यों के लिए अत्यंत हितकारी, केवल हितकारी नहीं, हितकारी तो स्वर्ग भी है, स्वर्ग के साधन भी है, अलौकिक साधन भी है संसार का, जो नचिकेता को यमराज जी दे रहे थे। शतायुषम पुत्र पौत्र वृणीस्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि, है कि नहीं? हालांकि आत्यंतिक हितकारी तो नहीं है, पर लोग तो हितकारी मानते हैं कि नहीं। शतायुषम पुत्र पौत्रान वृणीस्व महद भूमिर आयतनम वृणीस्व, भूमि का बहुत बड़ा भाग चाहते हो तो वो भी ले लो। ये हितकारी हो सकता पर हिततम नहीं हो सकता, इसलिए कहा मनुष्य हिततमं मन्यसे। इसीलिए जो है हिततम, तम प्रत्यय अतिशयन तम विष्ठनौ, अतिशय अर्थ में, सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। गुड बेटर वेस्ट, वेस्ट है ये, नीचे का नहीं। मनुष्य हिततम मन्यसे थी, तस्मै हिततमत्वेन उपदिश्यमान प्राण। अब ये जब उन्होंने मांगा हिततमं मन्य से तम माम ब्रूहि, जो हिततम मानते हो मुझे दे दो, तब उसके विषय में जब इंद्र ने उपदेश दिया, तस्मै हिततमत्वेन उपदिश्यमानम प्राण, तो प्रतर्दनाय, तस्मै माने प्रतर्दन के लिए, हिततमत्वेन जिसका उपदेश दिया जा रहा वह प्राण, जो प्राण, प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, इस प्रकार से जो कहा गया, कथम परमात्मा नश्यात, वो परमात्मा कैसे नहीं होगा? क्यों? परमात्मा से भिन्न कोई हिततम नहीं होता है क्या? आप हिततम परमात्मा को ही मानते हो? तो कहते हैं नहीं, अन्यत्र परमात्मा ज्ञानात हिततम प्राप्तिरस्ति। वेदांत सिद्धांत के अनुसार परमात्मा से अन्यत्र, परमात्मा ज्ञानात अन्यत्र, परमात्मा के ज्ञान से अन्यत्र न ही हिततम प्राप्ति अस्ति, कोई भी हिततम की प्राप्ति नहीं है। वेदांति तो सबका निषेध ही कर देता है। पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, बचा क्या है? पुत्रेषणा वित्तेषणा
लोकेशणायाश्च वित्थाय भिक्षाचर्यम चरंती। अब बचा क्या है? कुछ तो बचा ही नहीं। अब वही आत्मा ही ठन ठन गोपाल आत्मा ही रह गया खाली, तो इसलिए वही हिततम हो जाएगा। इसीलिए नहीं अन्यत्र परमात्मा ज्ञानात हिततम प्राप्ति रस्ती। और वही दिखा रहे हैं, तमेव विदित्वा ते मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते अनाया। अरे ऐसा हिततम जो दुनियावी पदार्थ के अंतर्गत आप गिनाओ किसी को, पर मौत मौत को कोई ललकार सकता है क्या? संसार की कोई भी वस्तु मौत को ललकार नहीं सकती है, मौत से हमेशा पराजित ही होगी। इसलिए तमेव विदित्वा मृत्यु में थी, जो हिततम कहा करके प्रतरदन ने इंद्र से मांगा, उस चीज को जान करके अपरोक्ष साक्षात्कार करके आत्मा को आत्मत्व ने साक्षात्कार करके अति मृत्यु में थी मृत्युम अति में थी, अति को एति के साथ ले आना। अति मृत्यु में थी का मतलब मृत्युम अत्येति, अति को इधर लाना तो अत्येति हो जाएगा। मृत्यु का अतिक्रमण कर लेता है उस परमात्मा को जान करके। कहा दृष्टेशा पार्थाचित नैकांतात्यंत तो भावात। ध्यान में आए कि नहीं? सांख्यों ने कहा ना, अरे आत्मा अनात्मा की का विवेचन करने की जरूरत क्या है? दुःखत्रयाभिघातात जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टेशा पार्था चेत। यही तक जाओ, आगे मत जाना। तो आगे तो ये संभव नहीं उसको बताने के लिए। दुःखत्रयाभिघातात, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, तीनों दुखों के अभिघात माने नष्ट करने के लिए। दुःखत्रयाभिघातात जिज्ञासा तदपघात के हेतु, उसके अपघातक उस दुख त्रय के नाश का जो हेतु है उसके विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। काहे जिज्ञासा करनी चाहिए? काहे जरूरत है? भूत आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक दुख की निवृत्ति के लिए वो तो संसार से उपलब्ध हो जाएगा। दृष्टेशा पार्था चेत, यदि दृष्ट उपाय से ही वो दुख की निवृत्ति हो जाती है तो अपार्था, वो जिज्ञासा क्या होगी? जिज्ञासा का विशेषण है अपार्था, माने व्यर्थ है। तो उत्तर दिया कि ना, ऐसी बात नहीं है। नैकांतात्यंत तो भावात, आत्यंतिक है ना, आत्यंतिक रूप से उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती है। अतएव जिज्ञासा करनी पड़ेगी कि दुख त्रय के अभिघात के लिए जो है आत्मा अनात्मा का विवेचन करना पड़ेगा। हाँ, व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात, व्यक्त अव्यक्त के विज्ञान से वो दुख त्रय की निवृत्ति होती है। अतएव दृष्टोपाय मात्र से तात्कालिक दुख की निवृत्ति भले ही हो जाए, परंतु आत्यंतिक रूप से दुख की निवृत्ति नहीं होती। अतएव व्यक्त और अव्यक्त का विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए उसकी जिज्ञासा करनी जरूरी है। ये सांख्यकारी का कार वाले भी बोलते, सांख्य वाले भी बोलते। इसीलिए नान्य पंथा विद्यते अयनाय, अयनाय माने प्राप्ताय, परमेश्वर की प्राप्ति के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं है जब तक परमात्मा का ज्ञान न हो। इसलिए परमात्मा का ज्ञान ही जो अज्ञान की निवृत्ति से परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, वही मनुष्यों के लिए सर्वहिततम है। इत्यादि श्रुतिभ्यः तथा स यो माम वेद न वै तस्य केनचन कर्मणा लोको मीयते नस्ते एन न भ्रूण हत्याया इत्यादि च ब्रह्म परिग्रहे घटते। तो उसी तरह से इंद्र आगे क्या बोलते हैं प्रतरदन को कि तम माम बीजाने ही प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, मैं प्राण रूप प्रज्ञात्मा हूं, मेरे को तुम जानो, ऐसा बोलते हैं। फिर आगे बोलने के बाद मेरे को जान जाओगे तो क्या होगा? का स यो माम वेद, जो मुझको जानता है। अब आपाततः सोचने वाला क्या सोचेगा? माम माने इंद्रम,
देवतात्मानम, इंद्र देवतात्मा को जो जानता है। पर देवतात्मा की बात कही गई है, आत्मा की कहा? अरे इंद्र आत्मा से अभिन्न होकर के माम बोल रहा है। जैसे भगवान कृष्ण नहीं बोलते मया, हाँ, मया ततमिदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्ति ना, मैं अव्यक्त मूर्ति हूं और मेरे द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। हाँ, विष्टभ्याम इदम कृष्ण में काम से न स्थितो जगत, मैं ये संपूर्ण जगत को एक अंश से धारित करके अवस्थित हूँ। एक अंश से, पादोश्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य, एक अंश में दुनियादारी है। जैसे भगवान कहते, अरे भैया तुम तो रथ के ऊपर बैठे हो, कहाँ बैठे हो? रथ के ऊपर, 3.5 हाथ का शरीर है और कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अब कोई एक बार बहुत पहले जब हम गीता नहीं पढ़े थे तब सुनाया किसी ने, अरे अहंकार किसी को नहीं छोड़ता। देखो कृष्ण भी क्या बोलते हैं, मेरी पूजा करो, मेरी पूजा ऐसा कोई कह रहे थे, मेरी पूजा करो, मैं ही ये हूं, मैं ही वो हूं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता। विष्टभ, ये सब मेरी विभूतियां हैं, मेरी विभूतियां हैं, मेरी विभूतियां हैं। विभूति में है कि नहीं? ये बोलते हैं कि नहीं, पृथ्वी मैं हूं, जल मैं हूं, तेज मैं हूं, अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस तथा मामनुस्मर युद्ध। ये अहंकार की भाषा नहीं तो क्या? मैंने कहा अच्छी बात है, देखो कैसा कैसा अर्थ का अनर्थ कर देते हैं लोग, समझ में नहीं आता। अच्छा, परंपरागत ढंग से जब आप नहीं सुनेंगे इन चीज को तो ऐसे ही अर्थ लगाएगा व्यक्ति। एक संदर्भ से काट करके किसी विषय को देखेंगे ना तो ऐसे ही अर्थ लगाएगा व्यक्ति। इसीलिए इसीलिए एक 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 किसी एक ने मेरे को बोला, अरे वेदांत पढ़ने की क्या जरूरत है? मैंने कहा महाराज वेदांत नहीं पढ़ेंगे, हाँ, तो परंपरा से नहीं पढ़ेंगे तो जानकारी कैसे होगी? कहने हमने व्याकरण के बूते वेदांत को लगाया। तो मैं बोला नहीं, हमारे से वो सम्माननीय थे, पर मैंने कहा फिर भी आप कितने बड़े व्याकरण हो, पर परंपरा से पढ़े बिना उसकी जो कुछ कुछ गांठें होती है ना, खुलती नहीं, ग्रंथियां खुलती नहीं। अपने महाराज श्री के पिताजी बड़े उद्भट विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे, इतने बड़े विद्वान थे, पर वेदांत वेदांत पर को पकड़ नहीं थी जैसे अन्य विषयों पर पकड़ थी, साहित्य पर, ज्योतिष पर, व्याकरण पर तो भयंकर पकड़ थी। तो यहां बैठ करके महाराज जी के पास पीछे बैठ करके सुनते थे और वेदांत में कोई जिज्ञासा होती तो पूछते थे। ऐसे पढ़ा रहे हैं, जैसे मुक्तिलाल जी पीछे बैठे हैं, तो कोई व्याकरण की जिज्ञासा हो गई वहां बीच में, तो महाराज जी कहते थे पंडित जी आप बताइए, तो फिर वो निर्णय देते थे व्याकरण के विषय। ऐसा महाराज जी ने तो नहीं कहा, स्वामी शांति धर्मानंद जी महाराज, उनसे हम पढ़े हैं, तो वो बता रहे थे। फिर वो कहते थे बड़े विद्वान थे पर हम छेड़ देते थे, स्वामी जी कहते हम छेड़ देते थे उनको बीच बीच में। तो फिर वो बहुत गहराई में, क्योंकि बहुत पढ़ाए थे ना वो व्याकरण भी। तो कहने का मतलब क्या है, वेदांत की परंपरा से जरूर पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ गांठें खुलती है, ऐसा नहीं खुलती है। केवल आप व्याकरण के बल बल प्रकृति प्रत्यय विवेचन से अर्थ निकालने लग जाओ तो अर्थ का क्या होगा, अनर्थ होगा। यही बोलोगे आप कि हर जगह पर कृष्ण अहंकार का ही प्रदर्शन कर रहे हैं, अहम अहम अहम। कहा तथा सयो माम वेदा, जो मुझको जानता है। अभी देखो अहंकारी तो हो गया ना, मुझको जानता है। अरे इंद्र तो शास्त्र दृष्टि से वामदेव के समान, अभी बताएंगे आगे जाकर के, शास्त्र दृष्टिया तू वामदेववत, शास्त्र दृष्टिया तू उपदेशो वामदेववत। जैसे वामदेव ने कहा अहम मनुरभवम सूर्यश्च, सृष्टि के आदि का जब ज्ञान हो गया वामदेव को गर्भ में, गर्भे शयानो ऋषि वामदेव प्रतिपेदे, गर्भ में लेटे लेटे ऋषि वामदेव ने जाना कि मैं ही सृष्टि के आरंभ का मनु था और मैं ही सूर्य हूं। अरे भाई मनु सूर्य कैसे कह दिया? शास्त्र दृष्टि से, माने तत्व दृष्टि से कहा उन्होंने। तो उसी तरह से इंद्र भी तत्व दृष्टि से माम कह रहे हैं, और न कि सामान्य व्यक्ति अहम कहता है वैसा नहीं कह रहे। सयो माम वेद, जो मेरे को जानता है, न हवै तस्य केनचन कर्मणा लोको मियते, किसी भी कर्म से उसका लोक
वो नष्ट नहीं होता। नष्टेन न भ्रूण हत्याया, जैसे कोई चोरी भी कर ले ना, ब्राह्मण के सोने की चोरी भी कर ले, जैसे ब्रह्म हत्या माना गया है, पंचपातक, ब्रह्म हत्या नहीं पंचपातक माना गया है। अब ब्राह्मण होकर के सुरापान करे, ये महापातक है। अब ब्राह्मण की सोने की चोरी कर ले तो ये महापातक है। गुरुपत्नी गमन कर ले, ये महापातक है। और ब्राह्मण की हत्या करे, ये महापातक है। और लंबे समय तक इन चारों के साथ रहे, ये भी महापातक ही कहलाता है। रहते रहते रहते, क्योंकि महापातकी में तो परिवर्तन आना नहीं है, तो इतने दृढ़ पातक है उसके भीतर में, तो आपको ही पातकी बना देगा वो संपर्क से। सत्संगजा दोष गुणा संसर्गजा दोष गुणा भवंती। यदि आप अच्छे लोगों का संपर्क करेंगे तो आपके अंदर में उसके गुण आ जाएंगे। आप अच्छे लोगों का संपर्क करेंगे तो उनके गुण आएंगे। अरे उपासना में क्या होता है, अहंग्रह उपासना में यही तो होता है ना। ईश्वर के जो गुण है उसमें, वो गुण के सहित ईश्वर में अहम बुद्धि करते हैं तो वो गुण हमारे में आते हैं। इसीलिए हमको इस शरीर के रहते रहते हमको लगता है कि हम वही हैं, ऐसा भावना परिपक्व होता है। और मरने के बाद वो सब कुछ सिद्धियां उसको उपलब्ध हो जाती है और जीते जी भी हो जाती है। और अब जो दोषों के साथ जो होता है वो दुष्ट कहलाता है। तो यदि दुष्ट महापातक है, उनका संपर्क लंबे समय तक करेंगे तो उसके जो दोष है अपने में संक्रमित हो जाते हैं। संसर्गजा दोष गुण भवंती। पर इसमें जो तत्व क्या होता है, उसमें न च केनचर कर्मणा लोको मियते, उसका लोक कभी किसी भी कर्म से, चाहे कितना पाप कर्म क्यों ना हो, नष्ट नहीं होता। मी मांग मांग माने शब्द कोई हिंसा अर्थ में होना चाहिए धातु, हिंसित नहीं होता, नष्ट नहीं होता। हाँ, नीचे दिया है मियते नैव हिंस्यते, माने न प्रतिबद्धते, उसका कोई भी लोक प्रतिबंधित नहीं होता, क्योंकि उसने आत्म तत्व को जाना है। आत्मलोक प्रतिबंधित नहीं होता। वैसे कहीं के पर आया है भागवत में, या कहीं पर आया है एक जगह पर कि ज्ञानी बोला, ज्ञानी यदि पाप करता है, पता नहीं कौन सा पाप करता है, तो वो ज्ञान से च्युत होता है, ऐसा कुछ आया है। पर ज्ञानी का अर्थ वहां पर ये लेना परोक्ष ज्ञानी, ऐसा हो सकता है, क्योंकि तत्वज्ञ कभी च्युत नहीं हो सकता है। तो न भ्रूण हत्या, अधिक भ्रूण हत्या है, उपपातक माना जाता है भ्रूण हत्या को, माने गर्भपात। ये भ्रूण हत्या माने गर्भपात, गर्भपात को उपपातक माना जाता है और इसका भी बड़ा पाप कहा गया है, और उससे भी उसको कोई नुकसान नहीं होता। इत्यादि च ब्रह्म परिग्रह घटते, इत्यादि जो पाप का अभाव ब्रह्म के परिग्रह में घटित होता है। ब्रह्म विज्ञान नहीं सर्व कर्म क्षय प्रसिद्ध, ब्रह्म विज्ञान से संपूर्ण कर्मों का क्षय की प्रसिद्धि है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। परावर परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर उसके सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं। इत्याद्यासु श्रुतिषु, इत्यादि श्रुतियों में बात आई है। प्रज्ञात मतंच ब्रह्म पक्ष एवं उपपद्यते, प्रकृष्टो ज्ञ इति प्रज्ञ, हाँ, ज्ञायते अनेनैति ज्ञ, जाना जाता है। ज्ञायते वस्तु तत्व अनेनैति ज्ञ, जाना जाता है वस्तु तत्व जिससे हो गया ज्ञ। प्रकृष्टो ज्ञ इति प्रज्ञा माने ज्ञान, प्रज्ञात्मा ज्ञान स्वरूप आत्मा। एन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश मैथुनान एते नैव बीजानाति किमत्र परिशिष्यते। कठोपनिषद में आया, एन रूपम रसम गंधम शब्दम स्पर्शम च मैथुनान, ये जितने भी गिनाए गए शब्द स्पर्श मैथुन इत्यादि को जो जानता है, एते नैव बीजानाति, इसी आत्मा से ही जानता है कि नहीं। जानने के साधन है इंद्रियां, शरीर जानने के साधन है, पर जानता वही, क्योंकि अहम रूपम जानात्मि, ऐसा अनुभूति होती है इसको।
अनुव्यवसाय ज्ञान होता है। इदम रूपम ऐसा व्यवसाय ज्ञान है। अहम रूपम जानामि, ये मुझे स्वात्मा अवगाहन हो रहा है कि नहीं। तो एते नैव विजानाति, तो इसी आत्म तत्व से ही जानता है। किमत्र परिशिष्यते, अरे जो जानने वाला है उससे अतिरिक्त और क्या बचा, बस वही तो सब कुछ है। एतद् वै तत्, जिसको तुम पूछते हो हे नचिकेता, ये वही तत्व है। तो इसीलिए उसी को कहा कि प्रज्ञ हो गया आत्मा, वही क्या प्रज्ञ हो गया ज्ञान, वो ज्ञान ही आत्मा है, प्रज्ञात्मा। प्रज्ञात्मत्व च ब्रह्म पक्ष एवं उपद्यते, ये प्रज्ञात्मत्व ब्रह्म पक्ष में उत्पन्न हो सकता है। नहीं अचेतन से वायु प्रज्ञात्मत्व संभवती, चाहे वायु चाहे प्राण, कुछ वायु और प्राण को तो एक ही मान लिया है कि नहीं। वायु और प्राण को, वायु इंद्र जीव ब्रह्म चार विकल्प में वायु और प्राण को एक मान लिया है, तभी तो आगे चार विकल्प में तीन बचे रहेंगे ना, देवतात्मा, जीवात्मा और परमात्मा। तो कहा कि प्रज्ञात्मत्व च ब्रह्म पक्ष उपद्यते, नहीं अचेतन से वायु हो प्रज्ञात्मत्व संभवती, अचेतन जो वायु उसमें प्रज्ञात्मत्व संभव नहीं है। तथा उपसंहारे भी, ये तो उपक्रम की बात हो गई। तो ये भाष्य के ऊपर की दूसरी पंक्ति, उपक्रमे तावत, ये शब्द आया कि नहीं, दूसरी पंक्ति ऊपर से, उपक्रमे तावत, उपक्रम ने आरंभ में ऐसा कहा गया है, ऐसा कहा करके यहां तक ले आए। और उपसंहार में क्या बोला गया है उस प्रकरण का, उपसंहारे भी, उपसंहार में भी आनंदो अजरो अमृता, माने तीसरे अध्याय के 8वें खंड या 8वें मंत्र में कि स एष प्राणेव प्रज्ञात्मा आनंदो अजरो अमृत, आनंद अजर अमृत कहा। इति आनंदत्वादिनी च ब्रह्मणो अन्यत्र न ब्रह्मणो अन्यत्र सम्यक समवंती। आनंद ठीक है, हिरण्यगर्भ लोग भी आनंद स्वरूप है, परंतु सम्यकतया अजरता, अमृतता और आनंद रूपता ब्रह्म से अन्यत्र संभव नहीं है। अरे स्वर्ग को भी आनंद कह दिया कि नहीं, पर वास्तविक आनंद थोड़ी है, वो आपेक्षिक आनंद है। हिरण्यगर्भ लोक भी आपेक्षिक है, पर जो निर्विशेष ब्रह्मलोक है उसमें आनंद भी निरपेक्ष है, और अजारता भी निरपेक्ष है, और अमृतता भी निरपेक्ष है। इसलिए सम्यक रूप से तो ब्रह्म में ये सब कुछ हो सकते हैं। स न साधुना कर्मणा भूयान भवति, नो एव असाधुना कर्मणा कन्यान, एष एव साधु कर्म कारयति तम यम एभ्यो लोकेभ्य उन्निशते, एष एव असाधु कर्म कारयति तम यम एभ्यो लोकेभ्यो अधो निनीशते इति। एष लोकाधिपति एष लोकेश इति च। देखो बड़ी सुंदर श्रुति है कि स जो परमात्मा है, जो प्राण है, जिसका प्रसंग चला हुआ है उपक्रम से लेकर के उपसंहार में, वही स माने प्राण, उसके विषय में कहा गया न साधुना कर्मणा भूयान भवति, अच्छे कर्म से बड़ा नहीं होता, अच्छे कर्म से बड़ा नहीं। अरे प्राणायाम करोगे तो प्राण लंबा होगा कि नहीं होगा, प्राणायाम, प्राण का आयाम, प्राण का विस्तार, पूरक, रेचक, कुंभक इत्यादि है कि नहीं, उससे प्राण बड़ा हो जाता है, भूयान हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है, उत्कृष्ट हो जाता है, सबल हो जाता है। आप प्राण संबंधी आयाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो अब प्राण का अर्थ सचमुच प्राण लेंगे तो ये जो श्रुति है इसका विरोध आ जाएगा। श्रुति कहते हैं साधुना कर्मणा भूयान भवति, अच्छे कर्मों से वो श्रेष्ठ नहीं होता, श्रेष्ठ माने अतिशय न श्रेष्ठ, तो ऐसा। और नो एव असाधुना कर्मणा कन्यान, जो असाधु कर्म करेंगे, पाप कर्म करेंगे, निंद्य कर्म करेंगे, तो उस कर्म से वो नो कन्यान, न कन्यान, वो छोटा नहीं होता। अच्छे कर्म करने से बड़ा नहीं होता, और खराब कर्म करने से वो छोटा नहीं होता। ऐसा वो प्राण है।
वैसा हमारी दृष्टि से वो परमात्मा है। और वो क्या करता है कि कन्यान एष एव साधु कर्म कारयति तम, उसको, उस व्यक्ति को यही यही जो प्राण है, ये परमात्मा, ये अच्छे कर्म कराता है उसको। यम, जिसको एभ्यो लोकेभ्यो उन्नीशते, इस लोक से ऊपर के लोकों में ले जाना चाहता है। ऐसा है साधु कर्म कारयति तम, ऐसा है वह परमात्मा उसको अच्छे कर्म कराता है, तम उसको कराता है, किसको, यम, जिसको एभ्यो लोकेभ्यो उन्नीशते, उत माने ऊपर की ओर ले जाना चाहता है, निशते माने ले जाना चाहता है। और यही परमात्मा एसौ एव असाधु कर्म कारयति तम, वही परमात्मा, वही प्राण कि असाधु कर्म उसको कराता है, तम उसको कराता है, यम, जिसको एभ्यो लोकेभ्यो अधो निनीशते, नीचे की ओर, नीचे के लोक की ओर ले जाना चाहता है। इति, इस प्रकार ऐसा कहा गया। और साथ में ऐसा लोकाधिपति, ऐसा लोकेश इति च, ये लोक का अधिपति है, ये लोक का शासक है, ये लोक का अधिष्ठाय पालयिता इति अधिपति, लोकों को धारित भी करता है और लोकों का धारित करके पालन भी करता है। तो इसीलिए उसको कहते हैं अधिष्ठाय पालयिता लोकानाम, लोकाधिपति, लोकानाम अधिष्ठाय पालयिता इति लोकाधिपति, कोई लोकाधिपति है। और लोकानाम ईशा, और शासक भी है, वो जगत का क्या है, शासक है। नहीं तो इतने बड़े बड़े लोकपाल है, इंद्र है, सूर्य है, वरुण है, यम है, अग्नि है, वायु है, तो इतने सामर्थ्य संपन्न होते हुए भी वे अपनी मर्यादाओं से बाहर नहीं जा सकते, है कि नहीं। ये पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, वो अपने मर्यादा, समुद्र है, अपने मर्यादा से बाहर नहीं जा सकते। वो परमात्मा के शासकत्व को समझते हैं। एक तस्य प्रशासन गार्गी सूर्य चंद्रमसो विदितो तिष्ठता, इसी के अक्षर, एक तस्य अक्षर से प्रशासन गार्गी, इस अक्षर के प्रशासन में है गार्गी, सूर्य और चंद्रमा धारित होकर के अपने अपने मर्यादाओं से बाहर न जाते हुए अपना कार्य करते रहते हैं। केनोपनिषद के शंकर भाष्य में आया था, भगवान भाष्यकार बोलते हैं इतने सामर्थ्य संपन्न होते हुए भी ये लोकपाल अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाते हैं। तो जिस तरह से एक भृत्य नियमित ढंग से मर्यादा से बाहर न जाता हुआ मर्यादित होकर के व्यवहार करता है स्वामी के डर से, उसी तरह से कोई न कोई भय, यानी भय का कारण होना चाहिए, जिस वजह से ये भी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते। तो इसीलिए वहां भय, भय का हेतु परमात्मा को बताया ना, भागवत में आता है यद भयात वाति वातो एवं सूर्य स्तपति यद भयात, जिसके भय से। हाँ, ये भागवत का है। और वहां आया है, श्रुति में आया है, हाँ ऐसा आता है। वो जो श्रुति में जो है ना, उसी का भागवत में अनुदित है वो। खैर, ऐसा लोकाधिपति, ऐसा लोकेशा, ये लोकानाम ईशा, लोकों का पालयिता, लोकों का शासक करता, जिसके भय से संपूर्ण लोक व्यवस्थित रहता है। इतिजा सर्वम एतत् परस्मिन् ब्रह्मणि आश्रियमाणे अनुगंतुम शक्यते तथानुगमात, ऐसा सूत्र है कि नहीं, सूत्रांश है, प्राणस तथानुगमात, प्राण तथानुगमात। तो उसी को अर्थ करते हैं सर्वम एतत्, ये जो कुछ भी हमने उपक्रम और उपसंहार न्याय से यहाँ बताया, ये सब कुछ परस्मिन् ब्रह्मणि आश्रियमाणे, परमात्मा ही प्राण शब्द वाच्य है, ऐसा आश्रय कर लेने पर अनुगंतुम शक्यते, सबको ठीक ठीक पर्यालोचन करके अर्थ का अनुगम कर सकते हैं, समझ सकते हैं। न मुख्य प्राणे, यदि मुख्य प्राण को लेंगे तो ये चीजें उपपन्न नहीं हो सकती, जिसका वर्णन किया गया तस्मात् प्राणो ब्रह्म, इसलिए यहाँ पर मानना चाहिए प्राण ही ब्रह्म है। ओ